ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है, कैसे वहाँ पे मतलब क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या प्रोवाइड की जाती हैं, इस्टेब्लिशमेंट कितनी पॉपुलेशन पे होता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि पीएचसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पीएचसी इस्टेब्लिश कितनी पॉपुलेशन पे एक पीएचसी जो है वो इस्टेब्लिश होती है। तो जो प्रिस्क्राइब्ड या स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से पीएचसी जो है वो 20,000 से लेके 30,000 की पॉपुलेशन पे इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर का। यानी 20,000 की पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल और हिली एरियाज़ में, और 30,000 की पॉपुलेशन इन जो नॉर्मल एरियाज़ हैं, प्लेन एरियाज़ हैं यानी कि वहाँ पे। तो 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पे एक पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। लोकेशन जो है वो इसकी क्या होती है कि सेंटर ऑफ द विलेज में हो, जहाँ ईजिली लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सकें, इस तरीके से ऐसी लोकेशन पे इसको क्या है इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा जो है वो लोगों तक क्या है पहुंचाना। ठीक है, यानी कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें क्या है, जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं या दूर दराज क्षेत्रों के जो लोग हैं उन्हें क्या है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उन तक पहुंचाना। इसके बाद जो स्टैंडर्ड है क्वालिटी ऑफ केयर का उसको मेंटेन करना। स्टैंडर्ड क्वालिटी केयर जो है वो क्या है लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, इसके साथ ही साथ अर्ली रिस्पॉन्स यानी मोर रिस्पॉन्सिव एंड सेंसिटिव टू द नीड ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि जो वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो स्वास्थ्य रिलेटेड जो उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी क्या है पूर्ति करना। ठीक है, ओपी जो प्राइमरी हेल्थ केयर है या यहाँ पे जो पीएचसी है वहाँ पे क्या है वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि इसमें क्या मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है। तो मेडिकल केयर में क्या आता है, ओपीडी सर्विसेज होती हैं। ठीक है, यानी कि ओपीडी मतलब क्या होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जो भी मतलब अपनी बीमारी लेके आ रहे हैं मरीज़, डॉक्टर जो है ओपीडी कंडक्ट करेंगे वहाँ पे, और उस लोगों को क्या है जो भी उनकी बीमारी है उसके लिए क्या मेडिसिन मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। 24 आवर इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि फर्स्ट एड की फैसिलिटी होगी वहाँ पे। ठीक है, जो मैनेजमेंट है इंजरीज़ का, एक्सीडेंट का, इनके लिए क्या फैसिलिटीज़ रहेगी। अगर स्नेक बाइट है, डॉग बाइट है, जैसे गांव वगैरह में क्या है कुत्ते ने काट लिया, या बरसात के मौसम में क्या होता है सांप ने काट लिया, स्कॉर्पियन बाइट है, या जो दूसरी कोई भी इमरजेंसी कंडीशंस हैं उनके लिए क्या 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो अवेलेबल रहेगी। रेफरल सर्विस यानी कि जो ऐसे केसेस जिनका ट्रीटमेंट वहाँ पॉसिबल नहीं है उन्हें क्या नियर बाई सीएचसी या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ रेफ़र करने की क्या फैसिलिटी रहेगी। इसके साथ ही साथ एक पीएचसी पे क्या होता है 6 बेड की आईपीडी चलती है, यानी एक पीएचसी जो है वो 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पे स्टैब्लिश होती है, और वहाँ पे क्या 6 बेड्स जो हैं वो आईपीडी यानी इन पेशेंट सर्विस के लिए रहते हैं, जहाँ पे क्या पेशेंट को एडमिट करके उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है पीएचसी पे क्या मैटरनल एंड चाइल्ड केयर प्रोवाइड की जाती है। तो मैटरनल एंड चाइल्ड केयर में क्या क्या एंटीनेटल केयर आता है, जो एएनसी मैंने अपना पूरा पढ़ाया हुआ भी है आपको अपने पुराने वीडियोस में ऑब्स्टेट्रिक्स वाले में। तो जो एंटीनेटल केयर है वो पूरी क्या है पीएचसी पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और जो इन्वेस्टिगेशन है एएनसी में जो मतलब मिनिमम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, यूरिन एल्बुमिन एंड शुगर हो गया, ठीक है, सिफिलिस वगैरह के लिए जो है, तो जो बिल्कुल मिनिमम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है वो सारी भी क्या है वहाँ पे कराने की फैसिलिटीज़ होती है पीएचसी पे। फिर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ काउंसलिंग भी पीएचसी पे अवेलेबल होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जो बताया था एएनसी का एक एम क्या होता है या गोल क्या होता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो होती हैं उनको क्या आइडेंटिफाई करना ताकि उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। तो ये भी क्या है पीएचसी के थ्रू किया जाता है, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है। मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ रिस्क हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ देम। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या, रेफरल यूनिट तो मैंने बताया ही कि ये क्या फर्स्ट रेफरल यूनिट की तरह भी एक्ट करता है। जैसे अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं तो उनको क्या है, अगर वो पीएचसी पे मैनेजेबल नहीं है तो नियर बाई सीएचसी या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे क्या इनको रेफ़र करना। फिर एएनसी के साथ साथ यहाँ पे क्या इंट्रानेटल केयर भी प्रोवाइड होती है। यहाँ पे 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज रहती है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो इसको प्रमोट करने के लिए भी क्या पीएचसी को स्टैब्लिश किया जाता है। जितनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होंगी मैटरनल मोर्टेलिटी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या कम होगा। तो इंस्टीट्यूशनल यानी इंट्रानेटल केयर यानी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरीज जो है उसकी भी क्या यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। इसके साथ ही साथ जो असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरीज हैं जैसे फॉर्सेप्स या वैक्यूम डिलीवरी हैं, जब कभी भी ज़रूरत हो तो वो भी यहाँ पे क्या कंडक्ट कराई जाती हैं। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, अगर ऑब्स्टेटिक इमरजेंसीज हैं और उसमें अगर रेफ़र करने की कंडीशन है तो क्या है प्री रेफरल मैनेजमेंट जो है वो भी यहाँ पे क्या पेशेंट को दिया जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या पोस्टनेटल केयर भी प्रोवाइड की जाती है। पोस्टनेटल यानी कि डिलीवरी के बाद की जो केयर होती है वो भी क्या पीएचसी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। प्रॉपर एजुकेट किया जाता है जो भी पेशेंट हैं, जो भी लेडी है यानी प्रेग्नेंट वुमेन जिसकी डिलीवरी हुई है उन सभी को न्यूट्रिशन से रिलेटेड यानी उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या किस तरीके से उन्हें हाइजीन मेंटेन करनी है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो कैसे क्या यूज़ करने, कौन सा उनके हिसाब से बेनिफिशियल है यूज़ करना। ठीक है, और साथ ही साथ जो न्यूबॉर्न केयर है वो भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जैसे जननी सुरक्षा योजना है इन सब का फ़ायदा भी क्या पीएचसी के थ्रू दिया जाता है। इसके साथ ही साथ न्यूबॉर्न केयर यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको भी क्या उसका प्रॉपर रिससिटेशन है वो फैसिलिटीज़ भी क्या पीएचसी पे अवेलेबल होती है। अगर न्यूनेटल हाइपोथर्मिया है या जॉन्डिस है तो उसका मैनेजमेंट के लिए भी क्या मेडिसिन जो है वो पीएचसी पे अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, इमरजेंसी केयर जो होती है सिक चिल्ड्रन की वो भी क्या है उसकी भी बेसिक फैसिलिटीज़ जो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। जो लेडी है जिसने डिलीवरी जिसकी हुई है उन्हें क्या है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के जो बेनिफिट्स हैं यानी 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, इन सब के बारे में भी क्या प्रॉपर नॉलेज दी जाती है, प्रॉपरली क्या उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है। इसके साथ ही साथ फुल इम्यूनाइजेशन फैसिलिटीज़ जो है वो इन्फेंट और चिल्ड्रंस के लिए अवेलेबल रहती हैं पीएचसी पे। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें जो भी वैक्सीन्स आते हैं, जो भी वैक्सीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग ज़रूरी है इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के लिए, वो पूरी प्रॉपरली क्या पीएचसी पे कवर की जाती हैं। वहाँ पे फुल इम्यूनाइजेशन की फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल होती है। विटामिन ए की प्रोफाइलैक्सिस भी पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के थ्रू क्या बच्चों को दी जाती है। इसके साथ ही साथ जो चाइल्डहुड डिजीज़ हैं, इन्फेक्शन है, इनको कंट्रोल करने के लिए और इनका प्रिवेंशन के लिए क्या प्रॉपर मेथड्स जो हैं वो बताए जाते हैं और लिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ पीएचसी के थ्रू क्या फैमिली प्लानिंग की जानकारी भी दी जाती है। तो जो भी कपल हैं उनको क्या है प्रॉपरली एजुकेट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि वो क्या है फैमिली प्लानिंग के जो डिफरेंट मेथड्स हैं जो भी उनके अकॉर्डिंग जिस भी कपल के अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट मेथड है वो उसको यूज़ करें। कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो भी पीएचसी पे क्या है अवेलेबल रहते हैं, जैसे ओरल पिल्स हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, आईयूडीज़ हैं, कॉन्डम्स हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं उनकी भी अवेलेबिलिटी क्या है पीएचसी पे रहती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इनफर्टिलिटी जो है उसका भी प्रॉपर क्या है काउंसलिंग प्रॉपर करके और प्रॉपर अगर जैसे प्रॉपरली पेशेंट की काउंसलिंग करके कपल की काउंसलिंग करने के बाद उनको क्या हायर सेंटर के लिए रेफ़र करने की भी क्या पूरी फैसिलिटी जो है वो पीएचसी पे अवेलेबल रहती है। इसके साथ ही साथ अगर एमटीपी यानी सेफ अबॉर्शन सर्विसेज के लिए क्या है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए भी क्या है प्रॉपरली पेशेंट को काउंसिल करके और सेफ अबॉर्शन हो इसके लिए क्या है उन्हें अप्रोप्रिएट जो प्लेस है वहाँ पे क्या उनका रेफरल करने की फैसिलिटी भी पीएचसी पे अवेलेबल रहती है। फिर आरटीआई यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या एसटीआई जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इनके प्रॉपर मैनेजमेंट की फैसिलिटी जो है वो भी क्या पीएचसी पे अवेलेबल रहती है। तो मैनेजमेंट ऑफ आरटीआई एंड एसटीआई ये दोनों का क्या है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो है इनके लिए क्या है इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है पीएचसी पे यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे।
न्यूट्रिशनल सर्विसेज जो है, जैसे कि पहले तो पेशेंट की क्या है डायग्नोसिस करना, फिर उन्हें न्यूट्रिशन रिलेटेड जो एडवाइस है, जैसे मेलनरिश चिल्ड्रन आ रहा है, कोई प्रेग्नेंट विमेन आ रही हैं, या फिर नॉर्मल कोई अदर पेशेंट आ रहा है जो देखने पे क्या है लगता है कि हाँ ये न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, तो उन्हें क्या प्रॉपरली क्या है उनकी डायग्नोसिस करके फिर उनको न्यूट्रिशन एडवाइस किया जाता है। ठीक है, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया एंड विटामिन ए डिफिशियंसी। तो न्यूट्रिशन सर्विसेज जो है वो ICDS जो है उनके कोऑर्डिनेशन के साथ में PHC के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। स्कूल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए PHC के थ्रू क्या रेगुलर चेकअप्स होते हैं, है ना। इसके साथ ही साथ अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे क्या डीवर्मिंग, और अगर कंडीशन ख़राब लगे तो आगे क्या रेफरल और फॉलोअप की फैसिलिटीज़ भी जो है वो PHC पे अवेलेबल रहती है। इसके बाद एडोलसेंट हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए क्या है, जो टीनेजर्स हैं, जो एडोलसेंट्स हैं, उनको लाइफस्टाइल से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उनका प्रॉपरली उन्हें क्या काउंसिल किया जाता है, और जो भी पर्टिकुलर पेशेंट को अगर कोई पर्टिकुलर बीमारी है तो उसका उसके हिसाब से क्या अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के थ्रू क्या है प्रमोशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, यानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर और बेसिक सैनिटेशन जो है उसको भी क्या प्रमोट किया जाता है। फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में जो भी डिजीज़ जो है वो एंडेमिक है, जैसे मलेरिया है, कालाजार है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, तो ये जिस भी एरिया में ये सारी बीमारियां जो है एंडेमिक होती हैं, यानी उस पर्टिकुलर एरिया में ये क्या बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस वहाँ पे क्या प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है इनके लिए क्या प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, या इनके प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। तो जो लोकली एंडेमिक डिजीज़ हैं जैसे जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, कालाजार है, इनके प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए क्या है जो अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं वो PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के थ्रू क्या है यूज़ किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है डिजीज सर्विलेंस एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स, यानी कि जो भी अगर उस एरिया में जो PHC जितनी एरिया को कवर करता है उस एरिया में अगर कोई डेथ अगर रिपोर्ट हो रही है किसी भी अनयूजुअल कारण की वजह से, ठीक है, तो उसके लिए क्या है जो भी अनयूजुअल हेल्थ इवेंट हुआ है उसका क्या है पूरा प्रॉपर डेटा कलेक्ट किया जाता है कि हाँ किस वजह से ये हुआ है, क्या कॉज था उसका, ठीक है। तो यानी डिजीज़ सर्विलेंस जो है उसकी फैसिलिटी जो है वो भी क्या PHC के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। जो वाटर सोर्सेज हैं उनका डिसइंफेक्शन करना, वाटर की क्वालिटी को टेस्ट करना, ये भी क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है इनके थ्रू क्या है ये भी काम किए जाते हैं। सैनिटेशन जो है उसको प्रमोट करना, जैसे लोगों को क्या जागरूक करना कि वो टॉयलेट्स का यूज़ करें, जो कूड़ा है उसका प्रॉपर क्या डिस्पोजल करें, क्योंकि इनकी वजह से भी क्या बहुत सारी फूड बॉर्न बीमारियां हैं और अदर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती हैं। तो लोगों को क्या है अवेयर करना सैनिटेशन के बारे में, प्रॉपर यूज़ ऑफ टॉयलेट्स के बारे में, गार्बेज डिस्पोजल के बारे में, ये भी क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के थ्रू ये प्रॉपरली उन्हें क्या एजुकेट किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो वाइटल इवेंट्स होते हैं उनकी क्या है रिपोर्ट जो है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसके बारे में क्या है जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको क्या इन्फॉर्म किया जाता है। तो कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल इवेंट्स, इसके साथ ही साथ जो एजुकेशन है लोगों को क्या एजुकेट किया जाता है अबाउट बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। फिर जो डिफरेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जैसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है, RNTCP है यानी कि रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये सभी क्या PHC के थ्रू क्या रन कराए जाते हैं। जैसे RNTCP है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, तो सभी PHC जो है वो क्या डॉट्स केंद्र की तरह यानी डॉट्स सेंटर की तरह फंक्शन करती हैं। सभी PHC जो है वो डॉट्स केंद्र की तरह काम करती हैं और वहाँ इसका मतलब क्या है कि जो अगर कोई भी TB का पेशेंट आता है, ठीक है, तो जो RNTCP यानी रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में जो ट्रीटमेंट बताया गया है, ठीक है, वो क्या उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी TB के पेशेंट हैं उनका पूरा डेटा कलेक्ट करके और उन्हें क्या है रिकॉर्ड करना होगा, जो भी गाइडलाइंस है RNTCP उसके हिसाब से डेटा को कलेक्ट करके उसको क्या रिपोर्ट करना होगा एवब अथॉरिटीज़ को। तो सभी PHCs यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो डॉट्स केंद्र की तरह भी क्या है काम करती हैं, ठीक। इसके साथ जैसे इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट है IDSP,
तो इसमें भी क्या होता है, जो पीएचसी है वो सभी डेटा जो है उसको कलेक्ट करती हैं सब सेंटर से और फिर एनालाइज करती हैं और फिर क्या जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट है उनको क्या रिपोर्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कि क्या मलेरिया है, टीबी है, टाइफॉइड है ना। टाइफॉइड के लिए क्या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, टाइफीडॉट। ठीक है, ये सब भी क्या है, ये लैबोरेटरी सर्विसेज जो है ये सब क्या प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, इसी तरह नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है ना, और जो भी प्रोग्राम है जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, तो वो सारे प्रोग्राम्स जो है ये भी क्या पीएचसी के थ्रू क्या रन कराए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या है, ये जो पीएचसी है यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो क्या रेफरल पॉइंट की तरह काम करता है। तो किसी भी केस को रेफरल करने से, अगर कोई भी पेशेंट को क्या स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत है तो उन्हें रेफरल करने से पहले जो भी फर्स्ट एड है, जो भी प्राइमरी बेसिक जो केयर की ज़रूरत है वो क्या पीएचसी से प्रोवाइड करके फिर उनके बाद क्या उन्हें रेफ़र किया जाता है। यानी स्टेबलाइजेशन ऑफ पेशेंट पहले आता है, फिर हम लोग क्या अप्रोप्रिएट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, यानी कि पीएचसी से उसे ट्रांसफ़र करके सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जहाँ कहीं भी रेफ़र किया गया है वहाँ तक पहुँचने तक क्या जो पूरा प्रॉपर सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ क्या जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो या तो क्या पीएचसी व्हीकल के थ्रू या कोई दूसरा जो रेफरल ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू क्या पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। तो पीएचसी क्या है, रेफरल सर्विसेज भी क्या रेफरल यूनिट की तरह वर्क करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग। तो जो पीएचसी है वहाँ पीएचसी में क्या हेल्थ वर्कर्स और जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स हैं उनको क्या टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी भी क्या टाइमली क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड उन्हें भी की जाती है ताकि जो है वो माइनर एलिमेंट्स है उनका क्या ट्रीटमेंट कर सकें। जो आशा है यानी कि एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, उनकी भी ट्रेनिंग क्या पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के थ्रू की जाती है। इसके साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं उनको भी क्या पीरियोडिक ट्रेनिंग उनको भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर है ना, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, तो ये सब क्या है टाइम टू टाइम डॉक्टर्स को भी क्या प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही साथ एएनएम है, एलएचवी है, इनकी एंटीनेटल केयर और एसबीए यानी स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस की ट्रेनिंग भी क्या है पीएचसी के थ्रू ही प्रोवाइड करती है। तो अगर इन शॉर्ट कहें तो जो जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं जैसे आशा है, एएनएम है, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ है, इन सबको क्या है पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के थ्रू क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। फिर लेबोरेटरी सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल होती हैं पीएचसी पे, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे फॉलोइंग लेबोरेटरी सर्विसेज जो है वो अवेलेबल होती हैं, जैसे रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन, स्टूल एंड ब्लड टेस्ट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, डायग्नोसिस ऑफ आरटीआई एंड एसटीडीज विद वेट माउंटिंग, ग्राम स्टेन। इसके साथ ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन फॉर मलेरिया पैरासाइट, स्प्यूटम टेस्टिंग फॉर ट्यूबरकुलोसिस, स्प्यूटम टेस्टिंग फॉर ट्यूबरकुलोसिस, रैपिड टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी, रैपिड टेस्ट फॉर मलेरिया, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफॉइड, रैपिड टेस्ट किट फॉर फीकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, estimation of chlorine level of water using orthotoluidine reagent। तो ये सारी क्या है लेबोरेटरी सर्विसेज हैं, यानी कि ये सभी जो लेबोरेटरी सर्विसेज हैं ये क्या है पीएचसीज पे अवेलेबल रहती हैं, यानी यूरिन है, स्टूल है, ब्लड टेस्ट है, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ठीक है, फिर प्रेगनेंसी के लिए रैपिड टेस्ट, मलेरिया के लिए, ठीक है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफॉइड, रैपिड टेस्ट किट फॉर फीकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, कि ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन फॉर मलेरिया पैरासाइट एक्सेट्रा। ये सारी लेबोरेटरीज फैसिलिटीज़ जो हैं ये क्या है पीएचसी पे अवेलेबल रहती हैं। इसके साथ ही साथ पीएचसी जो है वो क्या मॉनिटरिंग और सुपरविजन का काम करते हैं। ठीक है, तो पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन करते हैं किसका, सब सेंटर का। जो पीएचसी के अंदर जो सब सेंटर्स आते हैं उनका क्या है ये पीरियोडिक विजिट्स और मीटिंग्स के थ्रू क्या है उनका मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन करते हैं कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है उनकी मॉनिटरिंग भी क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के थ्रू होती है। आशा प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, जो उनका काम है उसको प्रॉपर कर रही हैं या नहीं, ये मॉनिटरिंग भी क्या पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के थ्रू होती है। ठीक है। जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो कम से कम एक बार क्या है सब सेंटर्स जो है उसको विजिट करते हैं मंथ में। और जो हेल्थ असिस्टेंट्स मेल हैं और एलएचवी हैं, ये सब क्या है वीक में एक बार कम से कम क्या सब सेंटर्स जो उनको विजिट करते हैं। ये प्रोटोकॉल है। ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष जो है वो भी क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के थ्रू की जाती है। तो जो आयुष सर्विसेज हैं, जो जैसे जहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी जो नीड है उसके हिसाब से लोगों को क्या आयुष की जो सर्विसेज हैं वो भी क्या प्रोवाइड की जाती हैं। रिहैबिलिटेशन है, जैसे कि डिसेबिलिटी है कोई, उसको होने से रोकना, अर्ली डिटेक्शन करना, ठीक है, इंटरवेंशन करना और ज़रूरत पड़ने पे क्या रेफरल करना। इसके साथ ही साथ कुछ सेलेक्टेड सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो कि क्या है पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे कंडक्ट होते हैं, जैसे वेसेक्टमी है, ट्यूबेक्टमी है, एमटीपी, हाइड्रोसिलेक्टमी, कैटरैक्ट सर्जरीज। ठीक है। ये सभी क्या है ये पीएचसी पे क्या है ये सारी फैसिलिटीज़ जो ये सारे सर्जिकल ऑपरेशन प्रोसीजर्स जो हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं। ठीक है। अब जो ऐसे नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पीएचसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि पीएचसी की क्या अपनी खुद की बिल्डिंग होती है, यानी वो किराए पे नहीं चल रहा हो, अपनी खुद की बिल्डिंग हो। सराउंडिंग्स जो है वो क्लीन है। लोकेशन क्या ऐसी जगह होता है जहाँ पे क्या इजीली एसेसिबल एरिया हो, यानी लोग क्या आसानी से पहुँच सकें। नॉर्मली क्या होता है सेंटर ऑफ द विलेज जो होता है वहाँ पे होता है, बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ होता है पीएचसी के बाहर, मतलब कि ये पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ताकि लोग जो है वो ईजिली वहाँ पहुँच सकें। पीएचसी में लाइट की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हो, रनिंग वाटर हो, एडिक्वेट वाटर सप्लाई हो। ठीक है। रोड कम्युनिकेशन हो ताकि लोगों को गाड़ी से या किसी भी तरीके से आने में क्या कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। इसके साथ ही साथ जो पीएचसी है वहाँ पे क्या वेटिंग एरिया होना चाहिए ताकि पेशेंट के बैठने के लिए और उनके साथ वाले जो उनके बैठने के लिए प्रॉपर जगह हो। हैंडीकैप्ड पेशेंट के लिए व्हील चेयर्स की फैसिलिटी होती है, टॉयलेट्स की फैसिलिटी होती है विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई सेपरेट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो क्या पेशेंट का जो वेटिंग एरिया वहाँ पे क्या प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। जो पीएचसी की जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, उन पे क्या हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले जो पोस्टर्स हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ पीएचसीज में आयुष डॉक्टर्स जो अभी मैंने बताया था मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष भी होती है। तो यहाँ पे क्या आयुष डॉक्टर्स के साथ साथ क्या नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है आयुष डॉक्टर्स के लिए, जैसे एक क्या कंसल्टेशन रूम होता है आयुष डॉक्टर के लिए भी। आयुष ड्रग डिस्पेंसिंग जो है उसको भी क्या अवेलेबल कराया जाता है कि जो आयुर्वेद की आयुष की जो दवाएं हैं उनको भी क्या लोगों तक उनको भी पहुंचाया जा सके। ठीक है। तो ये इसके साथ ही साथ फिर मैन पावर की अगर बात करें कि क्या स्टाफिंग पैटर्न होता है, तो अभी जो एग्जिस्टिंग है और दूसरा है रिकमेंडेड। तो मेडिकल ऑफिसर अभी क्या एक है पर रिकमेंडेड क्या है दो। एक क्या है आयुष से हो और दूसरे या फिर मतलब एक मेडिकल ऑफिसर तो हो ही हो, दूसरा मेडिकल ऑफिसर या तो आयुष का हो या लेडी मेडिकल ऑफिसर हो। एक फार्मासिस्ट, नर्स यानी स्टाफ नर्स जो है वो एक अभी है और रिकमेंडेड जो है वो 3 है ताकि 24 आवर्स पीएचसी जो है वो चल सके। हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो एक, हेल्थ एजुकेटर एक, हेल्थ असिस्टेंट मेल एंड फीमेल 2, क्लर्क्स 2, लैब टेक्नीशियन 1, इसके बाद ड्राइवर 1 और क्लास 4 के क्या है 4 कम से कम जो है लोग होने चाहिए। तो इस तरह अभी जो स्टाफिंग पैटर्न है वो टोटल क्या है 15 लोगों का है, जबकि जो प्रपोज्ड है या रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड वाला क्या 17 to 18 लोगों का है कि अभी क्या है 15 लोगों का स्टाफ होता है पीएचसी पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। रिकमेंडेड है 17 से 18 लोगों का स्टाफ जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या था प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में है। अगर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में तो अगर आप इतना बता देते हैं तो ये क्या है
बहुत सफिशिएंट है जितना मैंने आप लोगों को बताया है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर की पोजीशन क्या है, 20 से 30 हज़ार पे है, मेन एम क्या है इसका, फिर इसके बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं, स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी प्राइमरी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनके बारे में। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर हम लोग मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं।